हेलो नमस्ते एंड सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे, बिल्कुल स्वस्थ सुरक्षित और खुशहाल होंगे। दोस्तों आज की जो ये स्टोरी है जो इस वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ, ये स्टोरी इतनी ज़्यादा आपको विचलित कर देगी, इतनी ज़्यादा इंसानियत को शर्मसार करने वाली ये घटना है जो मैं आगे की कहानी में आपको बताऊँगी। एक 35 वर्षीय लड़की जिसकी मृत अवस्था में उसी के घर में 3 साल बाद उसकी डेड बॉडी पाई गई, और वो कुछ ऐसी कंडीशन में थी कि जब घर का दरवाज़ा खुला तो हर कोई चौंक गया। वो किसी भूत से कम नहीं लग रही थी। पहले स्टार्टिंग में सबको यही लग रहा था कि ये कोई भूत तो नहीं है, और लोग जाने से भी डर रहे थे। लेकिन वो 3 साल तक इसी घर के इसी कमरे में बंद थी और लोगों को बिल्कुल भनक भी नहीं लगती है कि इस घर में एक डेड बॉडी है जो अब भूतिया कंकाल में तब्दील हो गई है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि यदि आपको सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियां पसंद हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आज की जो ये कहानी लेकर के आई स्टोरी है, ये लंदन इंग्लैंड की ही है, और इंग्लैंड के पास ही एक जगह पड़ता है जिसका नाम है हैमर स्मिथ। यहीं पे ये लड़की 35 वर्षीय ये लड़की जो थी, जिसका नाम था जोयस कॉल विंसेंट, ये अपने परिवार के साथ रहती थी। पिता का नाम था लॉरेंस और माँ जो थी वो हाउसवाइफ थी। लॉरेंस जो थे वो छोटे मोटे काम करते थे और ये अफ्रीकन मूल के थे, इस वजह से ये कारपेंटर का काम बहुत अच्छे से किया करते थे। लेकिन घर के जो हालात थे वो इतने ज़्यादा अच्छे नहीं थे। घर में 5 बहनें थी और विंसेंट जो थी वो सबसे छोटी बहन थी। घर में सबसे छोटी होने के बावजूद भी उसको इतना लाड प्यार नहीं मिलता था। घर की हालात बहुत ही ज़्यादा खस्ता थी और कुछ दिनों बाद उनकी माँ भी चल बसती हैं। तो विंसेंट की जो पूरे बचपन से जवानी का जो सफ़र था वो उनकी बहनों पे डिपेंडेंट था। उनके काफ़ी सारे शौक़ पूरे करना, उनकी पढ़ाई करवाना, ये सब कुछ उनकी बहनों ने ही किया था। और वो सबसे छोटी थी, इस वजह से वो काफ़ी तेज़ भी थी, काफ़ी बुद्धिमान थी। बहुत ही जल्दी उन्होंने पढ़ाई भी अपनी कंप्लीट कर ली और उन्होंने बहुत ही अच्छे एक कंपनी में जॉब भी करना, अकाउंटेंसी का शुरू कर दिया। जब ये जॉब उसने ज्वाइन की थी तो ये साल था 2001 का, और इस जॉब में उसने लगातार बहुत ही अच्छे से काम किया। लेकिन 2001 में अचानक से उसके मन में आया कि मुझे ये जॉब अब नहीं करनी है, और वो जॉब छोड़ देती है और वो परिवार से भी अलग हो जाती है और एक अपार्टमेंट में जाकर के रहने लगती है। ये जो घटना है जो उसके साथ घटी थी वो जनवरी 2006 की। जो विंसेंट है वो अपने परिवार से 2001 में ही अलग हो गई थी, और 2001 में अलग होने के बाद उसने प्राइवेट जॉब किया, अपना एक अपार्टमेंट लिया, और जहाँ पे उसने अपार्टमेंट लिया था चूँकि उसको किराए कम देने थे तो उस अपार्टमेंट में और भी बहुत सारे लोग रहते थे। बेसिकली उसने एक कमरा लिया था, लैट्रिन बाथरूम अटैच था उसमें। लेकिन उसने जिस अपार्टमेंट में ये जो कमरा लिया था ना, उसमें बहुत सारे जो लोग रहते थे वो ड्रग्स एडिक्टेड थे। तो वो बहुत ज़्यादा ना अपने रूम से बाहर नहीं निकलती थी। और जनरली फॉरेन में क्या होता है कि जो अपार्टमेंट आपको मिलते हैं तो उसकी जो मालिकाना हक होती है, उनकी जो जो महीने में आप जो महीना देते हैं, किसी के भी घर में रहते हैं, किराया जिसे कहते हैं, तो वो ऑनलाइन ही दे दिया करती थी। वैसे ही बिजली बिल भी वो ऑनलाइन ही पेड करती थी। इस तरह से वो किसी भी कार्य के लिए किसी से मिलती नहीं थी। अब ये जो घटना है ये 2006 की है। 2006 में होता ये है कि जिस अपार्टमेंट में वो रहती है, इसके जो मालिक होते हैं, इनके पास जो किराया आ रहा था विंसेंट के घर से, विंसेंट के इस अपार्टमेंट से, वो आधा आधा ऑटोमेटिकली खाते में चला जाता था उनके मकान मालिक के। मकान मालिक को लगा कि आधा तो पे आ ही रहा है, मेरे पास जो पैसे हैं किराए के आधे जो हैं वो दे देगी, अकेली लड़की है बाद में ले लूँगा। लेकिन उनको जब लगातार इस तरह की जो ट्रांजैक्शंस होती हैं 3 साल तक मिलती रहती हैं और पूरा पैसा जब नहीं मिलता है तो उनके मन में सवाल आता है कि विंसेंट है कहाँ, एक बार पता करनी चाहिए और पूरा हमारा जो किराया है वो वसूल लेना चाहिए। 2006 में उन्होंने जो ये घर जिस अपार्टमेंट में रहती थी वहाँ के कुछ लोगों को, आसपास के लोगों को खबर किया कि ये आप जाकर के देखो कि वो लड़की क्या अपार्टमेंट में है। लोगों ने सोचा चलो देखते हैं, क्योंकि उसके कमरे से एक आवाज़ आती रहती थी, तो लोगों को कभी शंका नहीं होती थी कि अंदर कोई नहीं है या है भी। टीवी ऑन था, टीवी की आवाज़ आ रही थी।
और BBC वन करके एक न्यूज़ चैनल उसने लगा रखा था। अब जब लोगों को इस बात का पता लगता है कि ये लड़की अकेली रहती है, इसका किराया बकाया है और मकान मालिक भी नहीं आ सकते हैं, तो इस कमरे को खोल के देखना चाहिए। तो जब इस कमरे को खोला गया तो लोगों की आंखें फटी की फटी रही। अब जब लोग इस कमरे के अंदर जाते हैं तो ये कमरा बड़ा ही अजीब था, एक भूतिया कमरे के जैसे। लाइट बहुत डिम थी इसके अंदर और टीवी चल रही थी और टीवी के सामने एक सोफ़ा था और सोफ़े पे एक लड़की बैठी हुई थी। पहले तो वो लड़की नहीं दिखाई देती है सबको, क्योंकि अजीब सी वो एक खिलौने की जैसी दूर से दिखाई देती हुई, एक समझिए कि जैसा शरीर का पूरा संरचना होता है एक कंकाल का, उस तरह से वो दिखाई दे रही थी। जब लोगों ने दूर से देखा, उनको एक बदबू सी उस रूम से आ रही थी काफ़ी ज़्यादा। पास जाने की कोशिश की तो जब पास जाके देखे तो उन्होंने देखा कि ये किसी का कंकाल है, किसी लड़की का कंकाल है। देख के लोगों के होश उड़ गए, क्योंकि वो पूरी ही कंकाल सोफे पे एक ही डायरेक्शन, एक ही पोजीशन में बैठी हुई थी। लोगों ने आनन फानन में पुलिस को खबर किया। अब जब पुलिस आती है तो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होता है कि इस लड़की की हत्या कैसी हुई। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तब पता लगता है कि इस लड़की की जो एक्चुअली डेथ हुई थी वो 3 साल पहले ही हो चुकी थी। इट मीन्स कि ये घटना 2006 की थी, लेकिन लड़की की मृत्यु 2003 में ही हो चुकी थी। अब पता लगाया जाता है कि इस लड़की के साथ हुआ क्या था, ये किस हाल, इस परिस्थिति में कैसे वो बैठी हुई थी और वो डेथ भी कर गई। डॉक्टरों का कहना होता है कि इसे अस्थमा का अटैक आया था, जिसकी वजह से इसकी डेथ हो गई। अब उसके परिजन को ये बात बताई जाती है और पूछा जाता है कि आपकी बेटी थी, आपको कभी भी ऐसा एहसास नहीं हुआ, 3 साल पहले डेथ हो गई और आपने कभी खबर नहीं लिया। उनके परिवार वालों का, बेसिकली उनकी बहनों का कहना था कि 2001 में ही वो परिवार से अलग अपार्टमेंट में रहने लगी थी। उसने जॉब भी लीव कर दी थी। वो एक NGO के साथ में मिलकर काम करती थी और उससे से उसको सैलरी आती थी और उससे से वो अपना भरण पोषण कर पा रही थी। और 2001 से हम में से कोई उससे नहीं मिला। 2003 में उसकी डेथ हो गई। तो जब पुलिस ने और भी तहकीकात की, इन्वेस्टिगेशन किया, तो पता चला उसका एक बॉयफ्रेंड बना जब वो अपने परिवार से दूर हुई। लेकिन उस बॉयफ्रेंड का नाम क्या था, वो कैसा दिखता है, वो अब कहाँ रहता है, ये किसी को भी पता नहीं था। क्योंकि विंसेंट जो थी वो बहुत ज़्यादा किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं करती थी। वो तेज़ तो थी, बुद्धिमान थी, काम भी अच्छा करती थी, लेकिन वो ज़्यादा सोशल में, नेटवर्किंग में नहीं रहती थी। जोयस कॉल विंसेंट के इस डेथ के बाद उनके लाइफ पे एक डॉक्यूमेंट्री भी बनी है और जिसका नाम है डेथ ऑफ अ लाइफ। और इस डॉक्यूमेंट्री से आप जब देखेंगे, समझेंगे, तो आपको एक अजीब सा सिहरन शरीर में पैदा होगा कि इंसानियत कैसे ख़त्म होती चली जा रही है। अभी के ज़माने में न्यूक्लियर फैमिलीज़ हो रही हैं। हम अपने काम के लोड में इतना ज़्यादा व्यस्त होते हैं कि हमें पता नहीं होता है कि हमें पड़ोस में हमारे पड़ोसी को क्या प्रॉब्लम है, कभी उनसे बात नहीं कर पाते हैं। और इस चक्कर में कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। कई जगह बूढ़े माता पिता हैं, बच्चे बाहर हैं, विदेश में हैं, काम कर रहे हैं, या फिर कई बार ऐसा होता है कि किसी परिस्थिति की वजह से कोई अकेला घर में रह रहा है तो उसकी कोई भी खबर नहीं लेता है। मृत्यु हो जाती है, बॉडी कई दिनों तक पड़ी रहती है और फिर जाके लोगों को पता लगता है कि ऐसी ऐसी घटना हुई थी। तो हमें कहीं ना कहीं खुद से भी जागरूक होना चाहिए। अगर इस लड़की को कहीं से हेल्प मिल जाती तो क्या पता वो आज जिंदा होती। अगर आसपास के पड़ोसियों में हमारा प्रेम भाव अच्छे से रहेगा तो कई सारी घटनाएं होने से भी बच सकती हैं। आपकी इस पे क्या राय है ये मुझे खुल के ज़रूर बताएं। और दोस्तों, ये कैसी स्टोरी लगी आपको ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं मिलती हूँ फिर ऐसी ही किसी सच्ची घटना और कहानी के साथ अगले किसी एपिसोड में। जल्दी मुलाकात होगी आपसे। तो अपना पूरा ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा और हमेशा पॉजिटिव रहिए। थैंक यू सो मच।